हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12th SPCC में हमने CC के जो लास्ट थ्री चैप्टर्स थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आज CC SP का CC के हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए और CC का आज हम थर्ड चैप्टर जिसका नाम है डिबेंचर वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो 30% सिलेबस जो लेस हुआ है उसमें से निकाल दी गई है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन हम पूरा चैप्टर करेंगे क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपको फ्यूचर स्टडीज़ के लिए बहुत ही काम आने वाला है, इसलिए आप कोई भी चीज़ इग्नोर मत करना, पूरा चैप्टर करना। सबसे पहले हम बात करें डिबेंचर की इंट्रोडक्शन की। तो in today's modern times, when joint stock companies need capital for a long period of time, they issue shares or debenture to raise capital. Debenture means borrowed capital. Debenture का मतलब हमको पता है कि borrowed capital है. Debenture is a document issued under the common seal of the company for raising debt and acknowledging the debt. हमको हमारे जो डेब्ट है वो बढ़ानी है, इसलिए डिबेंचर जो है वो होते हैं। The interest on debt raised due to debenture is paid at a predetermined rate. For this, companies create floating charge on the assets of the companies. और इसके लिए जो है वो floating charge जो है वो चार्ज किए जाते हैं, और वो जो है वो किस पे, तो assets of the company, तो जो कंपनी की asset है उस पर floating charge जो है वो चार्ज किए जाते हैं। तो डिबेंचर है वो हम उसको एक शेयर के जैसे ही ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी को जब कैपिटल की ज़रूरत होती है तब कंपनी क्या करती है, डिबेंचर जो है वो इशू करती है, शेयर्स इशू करती है। कंपनी को जब कैपिटल की ज़रूरत होती है तब ये शेयर्स और डिबेंचर की जो बात है वो आती है, ठीक है। मतलब कि शेयर और डिबेंचर जब कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत है तब शेयर्स और डिबेंचर्स इशू होते हैं। अब पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है डिबेंचर की, तो द टर्म डिबेंचर इज़ डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबर. डेबर मीन्स डेब्ट. Thus, it can be said that the debenture is a document denoting debt of the company. कंपनी की डेब्ट जो डिनोट करता है वो डिबेंचर है। अंडरलाइन करना इस चीज़ को, डिबेंचर इज़ अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी एक्नॉलेजिंग द डेब्ट। ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के कॉमन सील के अंडर इश्यू होता है और एक्नॉलेजिंग द डेब्ट। सर फ्रांसिस पेरमेर इसने ये डेफिनेशन दिया है। डिबेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एक्नॉलेजमेंट ऑफ indebtedness issued by the company under the common seal and giving an undertaking to repay the debt at a specified rate or at the option of the company and in the meantime to pay interest thereon at a fixed and interval stated in the debenture. डिबेंचर जो है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो ये जो कंपनी है वो इंटरेस्ट जो है वो पे करने के लिए लायबल है, तो मतलब कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर इज़ डॉक्यूमेंट इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी. कंपनी की कॉमन सील के अंडर जो है वो डिबेंचर इशू किया जाता है। एक्नॉलेजिंग द डेब्ट ऑफ द स्पेसिफाइड अमाउंट. डेब्ट जो है वो स्पेसिफाइड अमाउंट की वो एक्नॉलेज की जाती है। इन विच टिल द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ रीपेड. प्रिंसिपल अमाउंट रीपे होती है तब तक। इंटरेस्ट एट द स्पेसिफाइड रेट इज़ पेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. इंटरेस्ट जो है वो इसमें पे किया जाता है। अ चार्ज इज़ क्रिएटेड ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी. चार्ज भी जो है वो लिया जाता है। Thus, joint stock companies established under the Companies Act issue debenture for a long term कैपिटल रिक्वायरमेंट. जब लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है तब डिबेंचर जो है वो इश्यू किए जाते हैं. द डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड आफ्टर अ फिक्स पीरियड.
रिलेशनशिप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर इज क्रेडिटेड बिटवीन द कंपनी एंड द डिबेंचर होल्डर। जो रिलेशनशिप है डेटर और क्रेडिटर का, तो वो कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में होता है। द डिबेंचर होल्डर डज नॉट गेट अ राइट टू वोट इन अ कंपनी एंड ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। डिबेंचर जिसके पास है, मतलब कि जो डिबेंचर होल्डर है, वो उसको कोई भी राइट नहीं मिलते और वो कंपनी की कोई मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। बट डिबेंचर होल्डर्स कैन अपॉइंट द डिबेंचर ट्रस्टी टू safeguard their interest. When the company goes into the liquidation, कंपनी जब लिक्विडेशन पे आती है, the debenture holders are paid their money on priority basis by selling the assets of the company. तो डिबेंचर होल्डर जो है वो पे किए जाते हैं, और अगर डिबेंचर होल्डर्स पे नहीं किए जाते तो कंपनी को अपनी खुद की असेट्स भी सेल करके डिबेंचर होल्डर्स को ये सारी चीज़ें पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने मीनिंग ऑफ डिबेंचर कंप्लीट किया है। तो आपको होम असाइनमेंट में आपकी एक्सरसाइज में व्हाट इज़ डिबेंचर, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो लिखना है। गिव डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर, वो भी लिखना है। एंड स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर, ये भी लिखना है। तो ये 3 क्वेश्चंस जो है वो आपको होम असाइनमेंट में कंप्लीट करने हैं। व्हाट इज़ डिबेंचर, गिव डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर एंड स्टेट कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर, ये 3 क्वेश्चंस जो है वो डिबेंचर में आपको लिखने हैं और टाइम टू टाइम सबमिट कर देने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।